नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिन राज्यों में चुनाव है वहां रैलियां लग रही हैं और रैलियों में लग रहा है रेला। सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। चुनाव है तो प्रचार है तो भीड़ है और भीड़ है तो कोरोना है। तो फिर विकल्प क्या है? क्या नेतागण अपना चुनावी प्रचार ऑनलाइन नहीं कर सकते? वैसे भी कोरोना काल में सब कुछ ऑनलाइन तो हो रहा है, ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की क्लासेस तक। तो फिर नेताओं की रैलियां ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? इन सवालों का जवाब इंद्रजीत राय की इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र में चुनाव ही पहचान है और ऐसे में कोरोना की वजह से अगर चुनाव टाले गए तो ये कहा जाएगा कि लोकतंत्र एक वायरस से हार गए। इसलिए चुनाव तो टलेंगे नहीं, तो फिर विकल्प क्या है? क्योंकि चुनाव होगा तो प्रचार तो होगा ही, और अगर प्रचार होगा, भीड़ जुटेगी तो कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूल ऑनलाइन चल सकते हैं, जब खरीदारी ऑनलाइन हो सकती है, जब सरकारों का काम ऑनलाइन हो सकता है, तो चुनाव प्रचार ऑनलाइन या फिर दूसरे माध्यमों से क्यों नहीं हो सकते? क्या चुनाव प्रचार वर्चुअल या फिर ऑनलाइन हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इसकी संभावनाएं क्या हैं? इस पर कितना खर्च आएगा और ये कैसे होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। वर्चुअल रैली की संभावनाओं पर आगे बढ़ने से पहले भारत में इंटरनेट और तकनीक की ताकत समझना जरूरी है। भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लगभग 50 करोड़ लोग हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लगभग 82 करोड़ हैं। टीवी देखने वाले परिवार लगभग 20 करोड़ हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लगभग 65 करोड़ हैं। यानी भारत में इंटरनेट और टीवी देखने वाले लोगों की तादाद रैली में आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। तो फिर चुनावों में इंटरनेट की इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? हर परिस्थिति में हमें अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। आप अगर रैलीज की बात करते हैं तो इसमें हमें दो तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपके पास अर्बन मासेस हैं, अर्बन मासेस जो गैजेट्स यूज़ करना जानते हैं, जो सोशल मीडिया से अवेयर हैं, आपको रैलीज उन तक अपनी जो मैसेज है पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके थ्रू पहुंचानी चाहिए। और दूसरी मास है जो कि आपकी रूरल जेंट्री है या फिर वो तबका है जो आपका रिक्शा वाला है, हॉकर है, वेंडर है। उस तबके से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप सोशल मीडिया से नहीं हो सकते हैं। उनके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी होगी। आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को मिलने पड़ेंगे और वो भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ। जहाँ तक खर्चे की बात है तो चुनावी रैलियों के तामझाम पर तो बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एक महंगा सौदा होता है। अगर प्रचार ऑनलाइन हो जाएगा तो इस पर खर्च भी कम आएगा। एक रैली में आप करीब 2 या 3 लाख लोगों को बुला सकते हैं, जिसके अंदर आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर समझे तो करीब 8 से 10 करोड़ रुपए एक में रैली में मिनिमम खर्च होता है, जिसका मतलब पर पर्सन कॉस्ट 200 से 300 रुपए आती है। वहीं अगर हम एक इंटरनेट पे ई रैली को कंडक्ट करें और एक वर्चुअल मीट पे लोगों को कनेक्ट करें तो वहां पर क्लिक कॉस्ट कम से कम 35 रुपए से 40 रुपए तक जा सकती है, जहां हम एड्स भी रन कर सकते हैं। देखिए कि आप अगर अर्बन ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो आपका मॉनेटरी सेविंग तो बहुत ही मेजर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, एटलीस्ट अर्बन ऑडियंस के लिए। रूरल ऑडियंस या लोकल लेवल ऑडियंस पे जाएंगे आप, इस जस्ट कि आपको थोड़ी सी टाइम कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी। वर्चुअल रैली की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। खुद डॉक्टर ये दावा कर रहे हैं कि अगर रैली में कुछ लोग भी कोरोना संक्रमित हुए तो थोड़ी ही देर में वो संक्रमण पूरी रैली में फैल सकता है। 25 लोग एक बीमारी से इन्फेक्टेड हैं या उनमें वो बीमारी है तो वो 1.7 टाइम्स ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो 25, 42 से 45 लोगों में उस समय बीमारी को फैला सकते हैं। ओमिक्रॉन के लिए जैसा हमारे पास अभी पता है कि जितना भी अवेलेबल डाटा है कि इसकी फैलने की जो कंटेजियसनेस है वो बहुत तेज़ है, तो हमें इसमें बचाव जरूरी है, रैलियों को रोकना चाहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वर्चुअल रैली में किस किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये राजनीतिक दलों के लिए कितना व्यावहारिक है। अभी ये हो रहा है कि करीब 50% से ज़्यादा लोगों पे स्मार्टफोन है, करीब 50 से 60% लोगों पे अपनी इंटरनेट की व्यवस्था है, तो वो लोग बड़े आराम से इसमें वर्चुअल मोड में जा सकते हैं। जो बहुत ही बिल्कुल देहाती यहाँ पे जो है, जहाँ पे कि ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि उनको रिकॉर्डेड जो उनका वर्जन है
ला करके वो चाहे तो हम एक स्क्रीन लगाएं। रैलियों में क्या होता है, नेता एक तय वक्त पर लोगों को बुलाते हैं और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्या नेता एक तय वक्त पर लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीविज़न या फिर इंटरनेट के दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों को नहीं बुला सकते और अपना संदेश नहीं भेज सकते? तकनीक के इस्तेमाल से जान और पैसा दोनों की बचत होगी, नेता और वोटर दोनों लोकतंत्र के इस सफर में सुरक्षित रहेंगे, तो आखिर राजनीतिक पार्टियां रैलियों पर खुद पाबंदी क्यों नहीं लगाती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।